साथियों नमस्कार। जैसे कि भाई हर वीडियो में आपको नई नई जानकारी गन्ने से जुड़ी हुई देते हैं हम। आज भी जानकारी रहेगी 0265 के ऊपर रहेगी। हमारे कुछ किसान भाइयों ने कमेंट किया था कि हमें 0265 के बारे में एक बार अच्छे से दिखाओ सब, और बाहर से भी दिखाओ कि गन्ने की पैदावार खेत से बाहर कैसी है। तो साथियों बाहर से दिखा रहे हैं और फिर अंदर चल के भी दिखावांगे। तो ये जो वैरायटी है इसकी खूबियाँ 38 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। इसकी जो ये बड़ होती है या पोरी कह लो, तो भाई पोरी इसकी बहुत छोटी छोटी रहती है और कितनी ही एक गन्ने में आंखें। पिछले साल 27-28 आंखें थी ये गन्ने में। अब की बार भी इतनी या इससे ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है। गन्ने की पैदावार अंदर मतलब खेत के आसपास थोड़ा ऐसा दिखता है कि भाई छोटा सा है गन्ना, पर अंदर जब खेत के जाते हैं तो फिर वहाँ सही तरीके से आकलन किया जाता है कि कैसा है। आंखें वैसे दबी हुई है पर उभर जाती है थोड़ी बहुत। अगेती वैरायटी है, मतलब अगेती बुआई के लिए ये गन्ना है। कोई गन्ने पे आपको किसी प्रकार का कांट नहीं मिलने का, ये भी इसकी पहचान है। पत्ता बिल्कुल हरा भरा और साफ़ सुथरा रहता है। और ख़ास बात यह है कि रेड रोड की जो समस्या देखने को गन्नों में मिल रही है, वो इस गन्ने में रेड रोड की कोई समस्या नहीं है और फफूंदी की भी कोई समस्या नहीं है। और टॉप बोरर की थोड़ी बहुत शुरुआती दौर में जब ज़्यादा अटैक गन्ने की फसलों में रहता है तो उस समय थोड़ा बहुत अटैक लगता है, क्योंकि जो बात सच्चाई की है वो सच्चाई के तौर पर कही जाएगी। ऐसा नहीं कि भाई अपने आप बना के कुछ भ्रमित करने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी सच्चाई के तौर पर दिखाओ। मोटाई देखिए आप, इसकी जो मोटाई है वो आपको, वैसे तो मोटाई आपको सभी गन्नों की 38 जैसी मिलेगी, पर जो गन्ने में मतलब 38 से ज़्यादा मोटाई के गन्ने भी हैं। कुछ ऐसे मोटे मोटे हैं कि भाई जैसे लटसा होता है, तो 38 से 2 गुना मोटाई के गन्ने भी हैं। ये गन्ना ट्रिंच विधि से लगाने लायक है, मिट्टी चढ़ाने वाला। और पशुओं के लिए जो घास की समस्या विशेष तौर पर किसान कहते हैं, कुछ किसान पशुपालन करते हैं तो उनके लिए घास की समस्या भी इस गन्ने में देखिए आप कोई नहीं, और बीमारी देखिए आप बिल्कुल भी इस गन्ने में नहीं है। हालांकि ये वैरायटी रिलीज नहीं हो पाई, इस वैरायटी में काफ़ी टाइम लग गया रिलीज ना होने से। गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ से ये लेके हम आए थे, मतलब 1-2 गन्ना वहाँ से। तो उसके बाद फिर हमने ये कई सालों तक तैयार किया अपने खेत में। और अगर बात इसकी हाइट की जाए, अब जैसे कि खेत के अंदर आ गए हैं, तो अगर आप खेत में आके देखोगे तो आपको जैसे कि 16 फीट की लंबाई गोले समेत, वो आपको लंबाई 16 फीट समेत मिलेगी बिल्कुल। ये देखिए आप, पैदावार इसकी इतनी ज़बरदस्त है कि 4 बार बंधाई करनी पड़ेगी यह गन्ने की। ये देखिए आप, अगर एक गन्ने का औसत वज़न निकाला जाए तो 3 किलो है। उससे ज़्यादा किलो का गन्ना भी है, पर 3 किलो का हम कहेंगे क्योंकि सामान्य 3 किलो का है। और अगर कोई अच्छा गन्ना निकाला जाए, तंदुरुस्त कह देते हैं जिसे, उसका वज़न 4 किलो तक गन्ने का रहता है। गन्ने की विशेषता ये भी है कि इसकी जो फुटाव की समस्या जो किसानों को देखने को मिलती है, फुटाव नहीं हो पा रहा गन्ने में, तो वो समस्या इस गन्ने में फुटाव की नहीं है बिल्कुल भी।
इतना ज़्यादा इसमें फुटाव है कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो साथियों ये देखिए आप, फुटाव, जो फुटाव की समस्या रहती है, बिल्कुल भी फुटाव की समस्या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 गन्ने यहाँ पर हैं इसके। ये देखिए, ये जो हमने इसकी बुआई कर रखी है उस पर थोड़ी सी बात कर ले तो ये पैट्रिक विधि से बुआई गन्ने की कर रखी है। अब साथियों बात करेंगे कि पैट्रिक विधि से क्या फ़ायदा है। जैसे कि ट्रेंच में फ़ायदा मिलता है किसानों को, ऐसे ही पैट्रिक विधि में फ़ायदा मिलता है। क्योंकि जब गन्ना पैदावार में ज़्यादा लंबाई और उसकी ज़्यादा जोर हो जाता है तो ये 3 लाइनें आपस में भिड़ा दी जाती हैं और 1 लाइन ये खाली रहती है। तो इस तरह से पैट्रिक विधि खेत में ये कार्य करती है और हवा का जो आदान प्रदान, मतलब हवा जो की निकासी होती है हवा की, वो अच्छे से हो जाती है खेत में और फिर इसमें गन्ना गिरने की समस्या बहुत कम हो जाती है। और मैं अपने किसान मित्र भाइयों से कहना चाहूँगा कि भाई देखो, आप वीडियो तो देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक नहीं करते। देखो ऐसा ना किया करो, वीडियो आपके लिए अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई आपको कमी लगे तो भाई फिर हमें कमेंट करके बता करो, हम उसमें सुधार ज़रूर करेंगे, क्योंकि सुधार करना चाहिए कोई भी चीज़ हो। और भाई आपके लिए एक वरदान से कम नहीं है ये वैरायटी। अगर आप इसे, पिछले साल हमने बहुत से किसान भाइयों को दी, तो अगर आपको ये वैरायटी चाहती हो तो आप आके पहले खेत में देख ले, एक बार संतुष्ट हो जाए कि भाई वैरायटी है कैसी। उसके बाद इस वैरायटी को आप जो है ले जा सकते हो। अगर किसी भाई को अगेती बोना है, गन्ना बोना है, मतलब अब जहाँ धान की कटाई करने के बाद किसान क्या करते हैं कि सरसों की बुआई करते हैं और सरसों की बुआई के समय में गन्ने की बुआई भी कर देते हैं। तो साथ ही साथ गन्ने की बुआई भी हो जाएगी आपकी और सरसों की बुआई भी। तो उससे फ़ायदा यही रहेगा कि फिर बाद में आपको बीज की समस्या नहीं होगी, क्योंकि बाद में बीज की बहुत समस्या हो जाती है। और पिछले साल बहुत ही ज़्यादा किसान लेकर गए थे, उन्होंने कहा कि भाई अच्छी वैरायटी है। एक बार वैसे मेरे कहने से अगर बात की जाए तो एक बार आप लगा के जरूर देख लें, मतलब थोड़ा या ज़्यादा जितना भी आपको। हमारे पास तो अभी काफ़ी उपलब्ध है, 5 बीघे के करीब है, तो आपको उपलब्ध करा देंगे। पेड्डी है अभी ये, पौधा गन्ना तो लेट मतलब बुआई के लिए पकता है वो, पर यह है कि ये पेड्डी है तो बुआई के लिए आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो इस गन्ने को, तो अगर ये आपको मतलब गन्ना चाहिए तो इसके लिए आपको करना ये है कि भाई कमेंट भी कर सकते हैं और हम कमेंट बॉक्स में आपको नंबर दे देंगे, किसान से बात कर लीजिए आप। वैसे भाई इसकी खासियत इतनी है कि बस बयान नहीं की जा सकती। ये देखिए, या तो फिर आप आन के देख सकते हो खेत में, ये मैडा है बिल्कुल, ये देखिए। तो इसमें गन्ने ही गन्ने हैं बिल्कुल, सारे में इसमें गन्ने ही गन्ने हैं। ऐसा नहीं है कि पत्ती ढेर चिपट रही गन्ने पे, पत्ती, ऐसा कुछ नहीं है। आपको गन्ने में गन्ना ही मिलेगा, इसमें वजन मिलेगा, बस मेन चीज़ ये है। तो आप यहाँ अगर जब खेत में आओगे तो निराश होकर नहीं जाने के, ये भी हमारी गारंटी है। ये देखिए, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि 4 किलो के गन्ने भी हैं, ये देखिए लट की तरह हैं मोटे मोटे गन्ने। कलर हल्का पेड़ा और हरे रंग का गन्ने का कलर रहता है। ये इधर 13235 है, इसकी भी हमने वीडियो बना रखी है और इसकी वीडियो भी बना देंगे। और ये भी 16-17 फीट की हाइट ले रहा है गन्ना, 13235 अच्छी वैरायटी है। थोड़ी समस्या यही है कि भाई इस गन्ने में बारीकपन रहता है, ये समस्या किसानों को देखने को मिलती है। इसके लिए आपको, वैसे हम अगली वीडियो में बताएंगे, पर अब भी बता दें, इसमें आपको पोटाश जो है 2 बार डालनी चाहिए। जब बुआई कर रहे हो गन्ने की तब डाल लें, और फिर उसके बाद फिर इसमें आधा गट्टा बाद में पोटाश का लगाए प्रति एकड़ के हिसाब से। यूरिया का मात्रा कम से कम डालनी चाहिए गन्ने में, जितने डाल लोगे उतना ज़्यादा गन्ना बढ़ेगा
और बीमारी का प्रकोप भी बना रहता है। पर इस 35 में बीमारी नहीं आती। 65 में भी शुरू के टाइम थोड़ा बहुत अटैक मिलता है देखने को, नहीं तो फिर बाद में नहीं। और भाई मिलेंगे आपको अगली कोई और अच्छी वैरायटी के साथ। और चैनल पे मैंने पहले भी कहा था कि भाई सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। खेत आपको दिख ही रहा है किस तरह से, जैसे बांस का खेत खड़ा हो इस तरह लंबाई है गन्ने की। 65 और 35 दोनों बराबर चल रहे हैं, बिल्कुल टक्कर पे। वैसे 35 की लंबाई कुछ ज़्यादा है खेत में अगर देखी जाए। 35 में जो है पत्ती सी ज़्यादा रहती है, जो इसकी गन्ने से पत्ती बनती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। और वज़न इसमें भी बहुत अच्छा है 35 में भी, ये भी ख़ास बात है। गन्ना भले इसका बारीक रहे पर वज़न बढ़िया है। तो साथियों मिलेंगे आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।